नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि सर्दी के दिनों में दिमाग से जुड़ी या नसों से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा तकलीफ देती है, या ऐसी कौन सी बीमारियां हैं दिमाग और नसों की जिनका ठंड में होने का खतरा ज़्यादा है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक, जो कि दिमाग और नसों से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सर्दी के दिनों में ऐसे भी लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहा जाता है, तरह तरह की बीमारियां ज़्यादा होने लगती है। तो ऐसे में दिमाग और नसों से जुड़ी कोई बीमारियां हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कि विंटर में बढ़ जाती है या फिर विंटर में होने का खतरा ज़्यादा होता है? जरूर है मैडम, और मतलब बिल्कुल इस तरह से है कि इस सर्दी के समय में आपको उन बीमारियों के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रोक, लकवा। जो पैरालिसिस या लकवा हम लोग बोलते हैं कि किसी एक तरफ पैरालिसिस हो रहा है, वो नंबर हमेशा ठंड में बढ़ जाते हैं। कारण है बीपी बहुत ज़्यादा ठंड में फ्लक्चुएट करता है लोगों का। इस कारण से हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक के पेशेंट्स हमेशा जाड़े में बढ़ते हैं, और वो भी मोस्टली अर्ली इन द मॉर्निंग होते हैं, सुबह सुबह इस तरह के अटैक पड़ते हैं। पहला ये हुआ। दूसरा, जो नर्व की प्रॉब्लम होती है, जलन, झंझनाहट, इस तरह की जो प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स होते हैं, ठंड में उनको हमेशा ज़्यादा होता है। वो लोग वैसे भी आजकल गर्मियों में भी जब एसी में रहते हैं और सोते हैं, टेम्परेचर यदि 16 डिग्री 18 डिग्री करके सोते हैं, तो उनको एहसास हो जाता है कि मेरे पैरों में जो जलन या झंझनाहट है वो बढ़ जाती है। जाड़े में ऐसे ही ये सब प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ठंड के कारण। तीसरी जो प्रॉब्लम है, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम एक्चुअली कहने के लिए नर्व की प्रॉब्लम है, जिसमें हाथ में इस जगह पे नर्व दब रही होती है। मोस्टली डायबिटीज़ वालों को, थायराइड, जो हाइपोथायराइड के मरीज होते हैं उनको, या हाथ से जो महिलाएं बहुत काम करती हैं, या ड्रिल मशीन जो लोग चलाते हैं, उन लोगों को वहाँ पे नस दबने का डर रहता है और बहुत लोगों को दब जाता है, जिसके कारण हाथ में झंझनाहट होती है। उन लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है ठंड में? ठंड के समय जब रात में वो लोग सोते हैं तो देर रात या सुबह सुबह उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं या झनझन करते हैं। और मोस्टली वो लोग पेशेंट जाड़े में अभी आएंगे, लगातार दवाइयाँ हम लोग देंगे, थोड़ा आराम रहेगा, और उसके बाद गर्मी में उनको आराम मिल जाएगा, बहुत लोगों की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। इसके अलावा बेल्स पैल्सी, जो फेशियल पैल्सी होते हैं, जो कि लकवा, एक्चुअली लकवा नहीं होता है, पर बहुत सारे मरीज लकवा समझ के आते हैं। केवल एक तरफ मुंह टेढ़ा रहता है, हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं होती है, चेहरे के भी ऊपर के हिस्सों में प्रॉब्लम नहीं होती है, आंख तक में ही प्रॉब्लम होती है कि आंख वो बंद नहीं कर पाते और एक तरफ का मुंह टेढ़ा हो जाता है। वो मोस्टली सर्दियों में बढ़ जाते हैं। ठंड लगने के कारण वो चेहरे की एक नस में पैरालिसिस हो जाता है, जो कि ब्रेन से नहीं होता। ब्रेन से जब नस बाहर निकल जाती है तब होता है। तो ये प्रॉब्लम भी जाड़े में ज़्यादा होती है। एक और प्रॉब्लम होता है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, चक्कर का प्रॉब्लम। आप ठंड में जरा सा बाहर निकल गए, टोपी नहीं पहने, कान नहीं ढके, तो जो चक्कर की नस होती है उसमें कॉमन लैंग्वेज में कह दें कि ठंड लग जाती है, और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है। दवाइयाँ हम लोग देते हैं, 5-6 दिन में सेटल कर जाती हैं चीज़ें। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो जाड़े में बहुत ज़्यादा हो जाती है और नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वैसे मरीजों के। जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे में इन बीमारियों के क्या कोई प्रिकॉशंस होते हैं जो लोगों को लेनी चाहिए, स्पेशली लकवा के लिए? देखिए, लकवा के लिए जो सबसे मेन प्रिकॉशन है, आप ठंड को अवॉइड करें। बहुत पेशेंट होते हैं सुबह सुबह कुहासा में टहलने निकल जाते हैं कि हर दिन हम 5:30 निकलते हैं टहलने, तो अभी भी ठंड में भी हम 5:30 निकलेंगे, और पता चला कि चलते चलते या दौड़ते हुए उनको लकवे की शिकायत हो जाती है। दूसरा कि हाथ को और पैर को ढक के रखें, सॉक्स पहने, हाथों में ग्लव्स पहने, ताकि जलन झंझनाहट की जो दिक्कत आपको है वो कम से कम हो। कान को ढक के रखें। आप यदि बाहर निकल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आपको कान को ढक के रखना है, ताकि आपको लकवे की, चेहरे वाले लकवे की दिक्कत या कान में जो चक्कर की प्रॉब्लम बोले वो ना हो। तो मैडम, बात बहुत सिंपल है सबके लिए। यदि ठंड का मौसम है तो आपको ठंड से बचना है। कोई मौसम खराब नहीं होता, हमारे कपड़े पहनने के अंदाज खराब होते हैं, जिसके कारण वो मौसम में प्रॉब्लम होती है। जी, उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं अगर डॉक्टर साहब से आपके कोई और सवाल हैं। धन्यवाद।